वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हमारे साथ चौधरी सरवर साहब मौजूद नहीं है, उनकी कुछ मसरूफियात थी, उनको जाना था। ईद का दिन होता है, मसरूफियात भी होती हैं, लेकिन हमारे दो और मेहमान हैं जिनसे हमने शदीद रिक्वेस्ट किया कि नहीं यार, यू टू डू नॉट हैव टू गो, आप हमारे साथ ही रहें। ख्वाजा साहब, आप मुझे ये बताएं कि क्या करते हैं आप ईद पर? आप तो कह रहे हैं ना मैं मेहमानों को बुलाता हूँ ना मैं कहीं पर जाता हूँ, तो ये कैसी ईद हुई? देखिए बड़ी मज़े की बात आपको बड़ी मतलबी ईद हुई कि मेरी बेगम मुझे ये कहती हैं कि अगर ईद वाले दिन भी हमने सारा दिन चूल्हे के ऊपर गर्मी में काम करना है तो हमारी कहाँ से ईद हुई। तो थोड़ा सा उनका भी ख्याल करना चाहिए, थोड़ी सी उनकी भी ईद होनी चाहिए। तो मेरे ताबेदार शौहर। नहीं, मैं बिल्कुल ओबीडियंट हस्बैंड, उसमें कोई दो राय नहीं है, मैं सबके सामने कह रहा हूँ। देखिए, जिसका घर सुखी रहता है वो बाहर भी सुखी रहता है। ओबीडियंट वाले को क्या कहते हैं हमारी जो भी कहते हैं, मुझे उसमें कोई यकीन करे कोई परेशानी नहीं है। क्या कहते हैं बता ही देना। वो जो आप मरीज शरीद की बात कर रहे हैं ना, मुझे कोई परेशानी नहीं है। और भी कुछ कहते हैं जिसके घर में सुकून होगा ना, हाँ जी, ये मैं बड़ी सीरियस बात करने को, जिस घर में सुकून होगा इस दुआजी लाइफ में, वो बाहर जाके परफॉर्म कर सकेगा। जिसके हर वक्त घर में किल और टेंशन पड़ी रहेगी, उसने मुल्क के लिए जाके क्या परफॉर्म करना है। सही। तो चाहे कोई ज़िंदगी के किसी भी शोबे में ताल्लुक हो, तो इसलिए अल्लाह ताला की ज़ात ने भी हमें ये हुक्म दिया है कि हम अपने शरीक हयात के साथ जो है वो उसको अपने घर की चारदीवारी में खुश रखें। देखिए, जो आपकी जो वाइफ होती है, आप माशाल्लाह खुद खातून हैं, उसकी बड़ी छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं और ख़वातीन की कोई बहुत लंबी लिस्ट नहीं होती। जाने दें ख्वाजा साहब, पता नहीं मेरे पास तो लिस्ट पूछे मैं अभी बताती हूँ। मेरी जिंदगी में तो ऐसा है जी, मेरी वाइफ तो जो है बड़ी छोटी छोटी बातों से खुश हो जाती है। अच्छा। और तो अगर मैं घर में को 2-4 घंटे ज़्यादा गुजार लूँ तो वो तो इससे भी खुश हो जाती है। अच्छा। तो डिमांडिंग नहीं है। तो मैं तो इस मामले में बड़ा लकी हूँ। तो मैं कोशिश ये करता हूँ, मैंने अपनी लाइफस्टाइल को मैंने से कुछ सालों से चेंज किया है। अच्छा। मैं एक दिन पता नहीं किसी फ्लाइट पे था, तो मुझे याद है मैंने इंडिया की एक फ़िल्म देख ली और मैं अब नाम नहीं लेता। उस फिल्म का जो ज़्यादा दफ़ा आप फिल्म से ना कुछ नतीजा लेते हैं, हाँ कुछ सीखते हैं। तो उससे मैंने ये सीखा कि आप ज़िंदगी में जो कुछ बनने के लिए जितनी भागदौड़ करके अपना टाइम बार स्पेंड कर रहे हैं, वो सब कुछ आपने किसके लिए बनना है? अपने बच्चों के लिए, अपने इमीडिएट फैमिली के लिए। हाँ जी। और अगर आपने उनके साथ ही वक्त ना गुजारा तो आप सदर पाकिस्तान भी बन जाए तो आपको उसका क्या फ़ायदा है। तो हमें अपनी फैमिली को जो इम्पोर्टेंस देनी चाहिए वो बिल्कुल देनी चाहिए। हमें चीज़ों के पीछे भागते भागते अपने बहन भाई, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, उनको नहीं गंवाना चाहिए। तो मैंने अपनी ज़िंदगी का लाइफस्टाइल जो है काफ़ी हद तक थोड़ा सा चेंज किया। बहन भाई वाली बात तो समझ आ गई, लेकिन ख्वाजा साहब ने जो रिश्तेदारों वाली बात की थी ना, उससे मैं इत्तेफाक नहीं करती। और रिश्तेदारों के ऊपर जो टिकटॉक चलते हैं उनके मुताबिक बात नहीं कर रहा। बहन भाई रिश्तेदार ही होते हैं ना जी। और ख्वाजा साहब फुप्पो पे चलते हैं, आपकी बहन है? मेरी एक बहन है जी, बच्चे भी उनको फुप्पो वाला ट्रीटमेंट मेरे बच्चे शायद मुझसे ज़्यादा अपनी फुप्पो से प्यार करते हैं। अच्छा। अच्छा मिस्टर हसीन, ख्वाजा साहब ने तो बता दिया कि इनकी बेगम की छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं। मैंने तो कह दिया भाई मेरी ख्वाहिशात तो बहुत ज़्यादा हैं। आप बताएं, आप किस कैटेगरी में फॉल करती हैं? छोटी छोटी चीज़ों में बड़ी खुशियाँ तलाश करती हैं? नहीं, मैं ये समझती हूँ कि छोटी छोटी खुशियाँ ज़्यादा अहमियत इम्पोर्टेंट होती हैं। मैं ये समझती हूँ कि जो औरत घर के साथ प्यार करती है उसको बहुत ज़्यादा खुशियाँ या वो इसी छोटी छोटी चीज़ों में ही खुशियाँ तलाश करती है। मैं बिल्कुल इनके बात से एग्री करूँगी कि बिल्कुल जो ख़वातीन अपने घर के साथ, अपने बच्चों के साथ मुखलिस होती हैं, प्यार करती हैं, वो यही छोटी छोटी चीज़ें ही मांगती हैं। मैं नहीं समझती कि बड़ी डिमांड से ज़्यादा प्यार बढ़ता है, नहीं, मेरा ये ख्याल नहीं। आप तो बहुत मसरूफ़ होती हैं, आपके इंटरनेशनल टूर्स भी होते हैं, आप इंटरनेशनली परफॉर्म भी करती हैं, तो फिर आप वक्त कैसे मैनेज करती हैं? मेरे मियाँ तो मेरे साथ ही होते हैं जी, वही मैनेज करते हैं मुझे। लेकिन जो मेरे बच्चे हैं उनको थोड़ी बहुत होती है, लेकिन ये गर्मियों में ये होता है कि थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम बच्चों को मिल जाता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं घर में आ गई हूँ, गाड़ी से उतरी हूँ, मैं बस उसी वक्त तक आर्टिस्ट हूँ। जब मैं अपने घर में आ गई हूँ, मैं अपने मियाँ की ऐसे ही बीवी हूँ और अपने बच्चों की वैसे ही माँ हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि इनको ज़्यादा टाइम दूँ, इनको खाना खुद बना के दूँ और जो टाइम मेरे पास है वो इनके साथ गुजारूँ। ख्वाजा साहब, मुल्क की तो बड़ी खिदमत की, बेगम साहिबा की खिदमत सर अंजाम देते हैं? खाना शाना कभी बना के दिया हो कहीं बेगम की पसंद का? किया कि मैं बड़ा निकम्मा वाक़या हूँ इस मामले में। तो किसी ज़माने में जब मैं चूँकि मैं आई वाज इन क्लास 6 जब मेरे वालिद की डेथ हो गई थी। तो सिस्टर जो थी वो हमारी सबसे बड़ी थी, तो वो ब्याह के अपने घर चली गई। तो वालदा ने हमें पाला है। तो जब वो कभी जाती थी मेरी सिस्टर की तरफ, अक्सर आपको पता है हमारे जो कल्चर है, जाना पड़ता है जब बच्चियों के औलादें होती हैं तो माओं को टाइम देना पड़ता है। तो हम लोग घर में अकेले हुआ करते थे। अच्छा। तो मुझे आज भी अपना वो दौर, हम इस्लामपुरा में रहा करते थे, तो हमारे सारे मोहल्ले के लड़के हमारे घर में इकट्ठे हो जाते थे जब भी हम अकेले होते थे। अच्छा। तो अपना नाश्ता खुद बनाने के आदी थे उस वक्त और हर चीज़ खुद करने के आदी थे। लेकिन जब से शादी हुई है
इतने नकम्मे हो गए हैं कि कोई चीज़ खुद नहीं करते, हर चीज़ हुई हुई मिल जाती है। अच्छा। तो इससे फिर थोड़ी सी आदतें बंदे की आपको पता ख़राब हो जाती हैं। हाँ। तो मेरी थोड़ी सी आदतें ख़राब हो गई हैं। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। आप बताएं, आप बच्चों के साथ वक्त किस तरह गुजारती हैं? बच्चों की शॉपिंग करती हैं? ईद की शॉपिंग किसने की? हाँ, मैं अपने बच्चों की शॉपिंग खुद करती हूँ अपने बच्चों के साथ। उनके बाबा कम शॉपिंग करते हैं, वो मेरी शॉपिंग करते हैं, मेरे गेटअप की और मैं अपने बच्चों की खुद करती हूँ शॉपिंग। कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है वो चीज़ें, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, तो कोशिश करती हूँ जो टाइम होता है उसमें वो खुश रहें। अच्छा। वो जैसे कहें मैं वैसे ही करती हूँ। और उनके बाबा कहते हैं कि थोड़ा सा इनको कहा करो, लेकिन मैं वैसे ही करती हूँ जैसे मेरे बच्चे कहते हैं, और कोशिश करती हूँ। ईद पर इस शोबे से मुतल्लिक कभी कोई मसरूफियात आ गई, कोई इवेंट्स आ गए? जी, तकरीबन पहले दिन तो नहीं होते इवेंट्स, लेकिन जो दूसरा दिन तीसरा दिन फिर आपके स्टार्ट हो मियाँ जाए। भी नहीं रखते होंगे आपका इवेंट, क्योंकि आपने कहा ना वो मैनेज करते हैं, तो फिर वो शायद कहते होंगे नहीं पहले दिन कोई काम नहीं करना, पहले दिन घर में कुर्बानी का गोश्त वगैरह देखना है। नहीं, वो बड़े अच्छे इंसान हैं, वो कोशिश करते हैं कि घर में गोश्त ना रहे, जो गोश्त है वो सब दे दो, क्योंकि वो ऐसे भी लोग हैं, आपको पता है जो मटन का रेट चल रहा है वो गरीब लोग नहीं खा सकते, क्योंकि अब लोगों की पहुंच से बहुत दूर हो गया मटन। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो देखते ही ईद को हैं, लोग पीछे पीछे मटन आगे आगे, ऐसे ही होता है। अच्छा। लेकिन कोशिश करते हैं कि जो लोग नहीं खा सकते वो खा लें। ख्वाजा साहब, आप बहुत सोशल हैं, जी जी। तो क्या दोस्त अहबाब को तो बुलाते ही होंगे ना? बारबेक्यू कुछ कोई इंतजाम ये बार बार यही बात करिए कि मुझे बुलाएं, ये इन्होंने नहीं आपको बुलाना, आप ना गए बाहर। मैंने तो एक्चुअली देखें, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि मैंने कमा हूँ फिर तीसरी दफा हो जाएगा, ना करिएगा। नहीं, मैं ये निकम्मे की बात नहीं करने लगा, मैं आपको कह रहा हूँ कि मैंने अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया है। देखिए, अगर आप सोशल एक्टिविटीज़ को करते रहे ना, तो इनका कोई घेर नहीं होता, इनकी कोई ब्रेक नहीं होती, आप हर वक्त कर सकते हैं। लेकिन देखें, आपको अपनी ज़िंदगी को भी मैं अक्सर मजाक में भी बात करता हूँ दोस्तों से कि यार हम कौन से हिंदू हैं जिन्होंने 7 दफ़ा आना है, हम तो मुसलमान हैं भाई, एक ही दफ़ा आना है। तो एक ही ज़िंदगी को हर एक मिनट और एक सेकंड जो हमारा गुजर रहा है हमारी ज़िंदगी में से माइनस हो रहा है, अगर हम सोचें तो हमें अपनी ज़िंदगी के टाइम को मैनेज करना चाहिए, ना कि एक ही तरफ। अब बहुत सारे मेरे दोस्त पॉलिटिशियन ऐसे हैं, हमारे बहुत सारे वर्कर ऐसे हैं, मैं अक्सर उनको भी बात कहता हूँ कि यार सुबह होती है, रात हो जाती है, अगला दिन हो जाता है, सवाए सियासत की और कोई काम नहीं, तो भाई ज़िंदगी भी जी लो। तो आपने अगर अपनी औलाद को, अपने नियर वंस को वक्त ना दिया तो ये भी आप ज़्यादती करते हैं। तो बाकी जो आपने पार्टीज़ की बात की, पार्टीज़ खैर सच तो नहीं इस तरह होती, मेरा क्योंकि घर का थोड़ा सा माहौल डिफरेंट है, तो हमारे जो फैमिली फ्रेंड्स हैं हम ये ज़रूर करते हैं कि ईद से दूसरे दिन तीसरे दिन या फैमिली फ्रेंड आ गए या फैमिली फ्रेंड की तरफ चले गए। अच्छा। तो इस तरह से अपना गुजारा जो है, ये वाला शौक भी हम पूरा कर लेते हैं। और आपकी ईद शॉपिंग कौन करता है? मेरी ईद शॉपिंग जो है वो बस सच्ची बात है, कपड़े वपड़े सिल के खुद ही आ जाते हैं। मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, अजमत भाई। फैन ही बहुत होंगे। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, चाहने वाले बहुत होंगे। मेरी ज़िंदगी का एक असूल है कि मैंने अपनी जो दोस्तियाँ हैं वो सिलेक्टेड और बहुत अच्छी रखी हुई। मेरा दोस्त हाफ हार्टेडली नहीं होगा, जिससे मेरी दोस्ती होगी या बहुत ज़्यादा होगी या बिल्कुल नहीं होगी। अच्छा। तो मैं इन बिटवीन रहने का कायल नहीं हूँ। मैं थोड़ा सा समझ लें एक्सट्रीमिस्ट हूँ हर मामले में। तो अभी आपने थोड़ा सा अंदाज़ा कर ही लिया है मयाना रवि कहते हैं ना इसे। एतदाल, म्याना रवि और सेंस में ताल्लुकात के अंदर, यहाँ आप किसी के होते हैं और कोई आपका होता है, ये दरमियान में कुछ नहीं होता। डू होता है या डाई होता है? हाँ जी, ये दरमियान में जो दरमियान में होता है वो सिर्फ मुनाफकत ही होती है। यहाँ आप किसी के होते हैं या कोई आपका होता है, तो बीच वाला मामला कोई नहीं है। तो मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, अजमत भाई, क्लासिक फैब्रिक्स के नाम से उनका बहुत अच्छा कपड़े का बिजनेस है। पिछले कई बरसों से मुझे आज, यानी जब से मैंने होश संभाली है, अजमत भाई जो है वो हमारा ईद के जो मेरे कपड़े होते हैं वो अजमत भाई ज़बरदस्ती मुझे सिला के भेजते हैं। अच्छा। और मैंने हमेशा उन्हीं के सिले हुए अल्लाह कपड़े ताला अजमत पहने भाई जैसे भाईचारों को आमीन। दे। और ऐसे और भी भाई हैं, तो मेरी वार्डरोब का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, नहीं हमारे तो बड़े मसाइल होते हैं। ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक में मैं और तहसीन डिस्कस करते हैं वार्डरोब के मसाइल क्या होते हैं। वापस आएंगे, ईद का मौका है, हमारे साथ रहिए। बहुत खूबसूरत कलाम था वासिफ अली वासिफ साहब की। तो पोइट्री के अंदर जो मैसेजेस हैं बहुत शानदार हैं, ज़िंदगी गुजारने का सलीका भी सिखा देते हैं। बेशक बेशक। और आपके बारे में तो लोग आपको भी कहते होंगे कि आबदा परवीन साहिबा से आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा मिलती है, तंग नहीं आ जाती हैं आप सुन के कि भाई मेरी अपनी आइडेंटिटी है? ये लोगों का प्यार है, लेकिन जो मेरी खुद की पहचान है वो अलग से है। लेकिन आबदा जी के बाद मैंने टोटली, क्योंकि इस फील्ड में किसी ने ऐसे उनको अपनाया नहीं। तो जब मैं इस फील्ड में आई थी, तो क्योंकि मैं एक औरत थी, तो मैं ये चाहती थी कि मेरा पीछे ख़ानदान बहुत बड़ा था। मैं चाहती थी कि लोग मुझे इज़्ज़त से देखें, और इस मुल्क में, पूरी दुनिया में
हर बंदा आपदा जी को इज्जत से पुकारता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। मतलब जब मुझे लोग ये कहते हैं तो मैं समझती हूँ ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है। और दूसरा, मेरी एक अपनी पहचान है, लोग मुझे अपना मतलब एक और अंदाज से भी प्यार करते हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ ये मेरे लिए एजाज़ है कि इतनी बड़ी खातून के साथ मुझे। आबदा परवीन साहिबा ने कभी इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है, अप्रिशिएट किया है? जी, बहुत प्यार किया उन्होंने, और उन्होंने ये कहा, कुछ लोग कहते हैं कि आप उनकी बेटी हैं। अच्छा। ये बात उनसे डिस्कस हुई। अच्छा, खाली आवाज़ नहीं मिलती है, वैसे भी मुमासलत है आपकी जी, उनसे। उन्होंने कहा कि जी मैंने कहा, लोग कहते हैं कि जी आप उनकी बेटी हैं, तो फिर उन्होंने कहा आपको आप मेरी बेटी ही कहना चाहिए क्योंकि आप मेरी ही बेटी हैं। अच्छा। तो ये उनकी बात बहुत बड़ी थी मेरे लिए, और अल्लाह का शुक्र है कि वो बहुत पसंद करती हैं। और मैं भी ये कोशिश करती हूँ क्योंकि इतने बड़े लोगों को गाना, उसमें इतनी सी भी गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत मेहनत वाले कलाम है, बड़ी रियाजत है इसके पीछे उन्होंने की। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि जो भी गाऊँ ये ना हो कि थोड़ा बहुत मेरे से, लेकिन इंसान है ना, कंप्लीट तो कभी नहीं हो सकता। जब ये इंसान सोचता है कि मैं मुकम्मल हो गया हूँ तो उस वक्त तो ख़त्म हो जाता है इंसान, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे से गलती ना हो। अच्छा, ये कैसे सोचा आपने कि आपने रूहानी कलाम की तरफ ही आना है या सूफ़ी सॉन्ग्स की तरफ आना है? व्हाई हर नॉट द बंदे अदर का जी साइड? अपना अपना एक मिजाज है, क्योंकि मेरे मिजाज से ये चीज़ बड़ी सूट करती थी, इसीलिए मैंने इसको चूज़ किया, क्योंकि इसमें मैं समझती कि ये मैं भरपूर अंदाज से इसको अदा कर सकती हूँ, और वैसे भी मेरी रग़बत बहुत ज़्यादा थी इस साइड पे, तो मैंने फिर इसको चूज़ किया। ठीक हो गया। ख्वाजा साहब, वक्त के साथ साथ चीज़ें बदल जाती हैं, ज़िंदगी हालात बदल देती है, इक़्तिदार में आने के बाद स्टेटसेस भी चेंज हो जाते हैं, लेकिन मैं चाहूँगी आप ज़रा काफ़ी अरसा पीछे आ जाएं। बचपन की ईद और आज की ईद में कितना फ़र्क है? बहुत फ़र्क, ज़मीन अच्छा? आसमान का फ़र्क। अच्छा। बचपन की ईद हुआ करती थी, अब तो पता नहीं शायद एक्टिंग है कि क्या है। जो एक आइसक्रीम खाने की खुशी और अपने वालिद का दूसरों हाथ के पैसों से और अपने वालिद का हाथ पकड़ के नमाज़ पढ़ने की जो खुशी थी, मुझे बदकिस्मती से अपने वालिद का साथ ज़्यादा मैसर नहीं रहा, लेकिन यकीन करें कि मैं आज भी अपने वालिद के हाथ के लम्स को महसूस करता हूँ कि जब मैं छोटा था और मैं उनके साथ हम लोग बादशाही मस्जिद में ईद की नमाज़ पढ़ने जाया करते थे। दून शहर की रवायत है, वहाँ ईद की नमाज़ को बहुत ज़्यादा जो है मैं समझता हूँ कि ख़ास इवेंट के तौर पे ऑर्गेनाइज़ किया जाता था। हम अब तो ये है ना कि जहाँ भी नमाज मिली पढ़ ली, लेकिन अंदरून शहर के जो लोग हैं, जो वॉल सिटी के लोग हैं, वो बहुत ख़ास तरीके से अपनी तमाम खुशियों को जो है वो सेलिब्रेट किया करते थे। आज भी तकरीबन वैसा ही है, कुछ बदला है लेकिन इतना नहीं बदला। तो मैं भी इसी तरह किया करता था। और वो कहते हैं कि उस दौर की जो खुशियाँ और उस वक्त की जो बातें, उस दौर की जो दोस्तियाँ थी, वो भी बग़ैर किसी मतलब के थी, बग़ैर किसी लालच के थी। और वो रिश्ते जो थे, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि हम लोग रंगमहल में रहते थे, तो हमारे इर्द गिर्द वो अंदरून शहर में आपने अगर कभी मौका मिला हो तो घर बड़े करीब होते हैं। हाँ जी। तो आप अपने घर में खड़े होकर दूसरे के सर, घर के इतने अंदर घर झांक करीब सकते हैं। होते हैं कि रिश्तेदार भी हर वक्त आपके हाँ घर जी। में घुसे तो होते हैं। मैं आपको बिल्कुल ये जेन्युइन बात बता रहा हाँ हूँ जी। कि मुझे मेरे बड़े होने तक यही पता था कि जो हमारे इर्द गिर्द वाले घर वाले सारे लोग हमारे घर रहते वाले हैं, हैं। ये हमारे सगे रिश्तेदार हैं। अच्छा। और मुझे बड़े होकर ये पता चला कि उन बेचारों से तो हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन एहसास के रिश्ते इतने मजबूत थे, एहतराम के रिश्ते इतने मजबूत थे कि हम उनको इसी तरह से उनकी तज़ीम करते थे कि जैसे हम अपने किसी माँ बाप की तज़ीम करते हैं। तो ये एक बहुत प्योर वक्त हुआ करता था। अब तो चीज़ें सोशल मीडिया आ गया, लाइफ एडवांस हो गई, लेकिन हमारी लाइफ से तज़ीम निकलती जा रही है, हमारी रवायतें निकलती जा रही हैं, वो बातें निकलती जा रही हैं जो कभी किसी ज़माने में हुआ करती थी। उनको मैं आज बहरहाल बहुत मिस करता हूँ। और बचपन में जिस तरह ईद के कुर्बानी के जानवर के साथ आओ भगत की जाती है, तैयारियां कराई जाती हैं, उनको लेके घुमा फिरा जाता है गलियों में, क्या आपने भी ये सब किया है? हमारे अंदरून शहर में रवाज था कि हम जो बकरा जो भी लेते थे, जानवर लेते थे, ज़्यादातर हमें वो बड़ा, वो जो बालों वाला छतरा टाइप होता है ना, वो बड़ा पसंद था। तो उसके कानों पे गुब्बारे बांधने और उसको मेहंदी लगानी और उसको दादा दरबार सलाम कराने भी लेके जाते थे। अच्छा, तो ये अंदरून शहर की जो ईदें हैं ना, वो ज़रा थोड़ी डिफरेंट है। जो दोस्त अंदरून शहर के रहायशी हैं उनको पता है कि वहाँ की ईद डिफरेंट हुआ करती थी। तो हम लोग भी इसी तरह किया करते थे, लेके जाया करते थे। और जिस घर में, वहाँ उस वक्त कुर्बानी का कल्चर इतना ज़्यादा नहीं था, लोगों की इस्तात, हर घर कुर्बानी नहीं करता था। आज तो चले महंगाई के लोग मारे हुए हैं ना, लेकिन उस वक्त भी ऐसा नहीं था कि जिस घर में कुर्बानी होती थी वो ज़रा मोहल्ले में एक मुनफरिद घर जो है वो नज़र आया करता था। तो उस वक्त की जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं
मैं समझता हूँ बड़ी प्योर हुआ करती थी। तो आज बस फर्जी अदा होता है। पहले आज तो गुब्बारा नहीं बांधते आप? नहीं, आज गुब्बारा के बांधना आजकल, आज तो अपना जानवर जो है वो कई दफ़ा ऐसा होता है कि सिर्फ ज़िबा होते वक्त ही बंदा देखता है। अच्छा। तो बच्चों को बहरहाल शौक होता है, लेकिन आज के बच्चे जो हैं उनको भी शायद इतना शौक नहीं है जितना हमें जब बच्चे थे। तो हमें कुर्बानी के जानवर को पालना, उसके साथ प्यार करना, उसको देखना, उसका शौक हुआ करता था। और लेकिन आजकल के बच्चे जो है वो आगे आगे मुझे लगता है वक्त आएगा कि हम इंटरनेट पे कुर्बानी शुरबानी कर लिया करेंगे, जैसे अक्सर मुल्कों में होता है कि पैसे डिपॉजिट कर दिए बैंक में, जनाब पास आपकी कुर्बानी अदा हो गई। तो जिस तरह हज पे आप जाते हैं ना, तो हज पे बहुत कम लोग होते हैं कि जो फिज़िकली जाके कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम देते हैं, वरना हम लोग क्या करते हैं, हम हज के उस पर पैसे जमा करवाते हैं तो हमें एक मैसेज आ जाता है कि जनाब डन, आपकी कुर्बानी होगी, अब आप अपने बाल छाल जो है वो उतरवा लें। लेकिन ख्वाजा साहब एहसन इक़दाम तो यही है ना कि अपने हाथ से अपने कुर्बानी के जानवर को अल्लाह की राह में कुर्बान करें, और यही मैसेज है, इसी तरह होना चाहिए। रवायत भी यही है, सुन्नत भी यही है। इसी अच्छी बात के साथ एक ब्रेक पर चलते हैं, वापस आएंगे और फिर आपसे बातें करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और क्योंकि ईद का मौका है, वैसे मैंने खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, जो ख़वातीन होती हैं बनाव सिंगार बहुत ज़्यादा करती हैं, तैयारी बहुत ज़्यादा करती हैं, लेकिन तहसीन मैंने आपके अंदर ये फैक्टर नहीं पाया। आप मेकअप करना पसंद नहीं करती, या यू जस्ट लाइक टू बी नेचुरल? मैं छोटी सी आपको बात बताती हूँ। एक इवेंट था, जुल्फ़ी साहब हैं, मेरे भाई हैं अलहमरा के, तो उन्होंने कहा जी आज मेरी सालगिरह और मेरी बेगम कह रहे हैं कि आपने ज़रूर तैयार होकर आना। अच्छा। और फिर मैं तैयार होकर गई तो मेरी आंखों से इतना पानी था कि मैं आपको बता नहीं सकती। खुशी का पानी। तो मैं ये चाहती हूँ कि रंग उसका चढ़ जाए, वो ज़्यादा बेहतर है ये दुनियादारी के रंग से। बहुत खूबसूरत बात। तो मुझे इस चीज़ की मैं समझती हूँ कि चीज़ ज़रूरत ही नहीं है, मालिक ने जो रंग दिया है वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, और कोशिश करनी चाहिए कि वो ही रंग इंसान के ऊपर चढ़ जाए, उससे बेहतरीन रंग है ही नहीं। आप ईद पर क्या पैगाम देना चाहेंगी देखने वालों को? मैं यही कहना चाहूँगी कि सब लोग ये कह रहे हैं कि गरीबों को दें, गरीबों को दें करूँ, लेकिन दे कोई नहीं रहा। तो अल्लाह के लिए, अल्लाह के वास्ते दें उन लोगों को। आपको तो हर रोज़ मालिक दे रहा है, आपको मालिक ने वो इस्तात पैदा किया आपके अंदर कि आप हर रोज़ आप खा रहे हैं, लेकिन उन लोगों को ज़रूर दें जो इस काबिल हैं और जिन इस चीज़ के मुस्तहिक हैं, उनको ज़रूर दें। सिर्फ है ही ना वहाई जो क्या वेखो अस देन जा रहे हैं, लेकिन दे कोई नहीं रहा। हर बंदे दी फ्रिज देन जा रहे हैं, वो फ्रीजर नु दे देता जाके। होता यही है अनफॉर्चुनेटली। ख्वाजा साहब आपका क्या पैगाम है? देखिए, मैं बिल्कुल बहन की बात को आगे ले जाना चाहूँगा कि देखिए हमारे मुल्क में जो है ना रवाज आ गया है कि हम, आपने अक्सर देखा होगा ईद पे गोश्त इकट्ठे करने के लिए प्रोफेशनल्स बहुत आते हैं, और वो क्या करते हैं कि वो गोश्त को इकट्ठा करते जाते हैं और बाद में कुछ कसाईयों को जाकर वो बेच देते हैं। तो हमारे मुल्क में फ्री आटे की तकसीम हो तब भी ऐसे ही होता है, हर मामले में ऐसे होता है। प्रोफेशनल से इज्तनाब करें। आपको अल्लाह ने ये सलाहियत दी है कि आपके कुर्बो जवार में जो सफ़ेद पोश हैं, हर किसी को पता होता है कि मेरे मोहल्ले में कौन है जिसके घर में खाना अच्छा पका है कि नहीं पका। तो ये आपकी और हमारी मुश्तरका ज़िम्मेदारी भी है, और अल्लाह की ज़ात ने जब रोज़े क़यामत जिनको दिया हुआ जब उनसे हिसाब लेना है तो इस चीज़ का जवाब सबसे पहले लेना है। तो हमें अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करते हुए इस ईद पर ये अहद करना चाहिए कि हम अपने अपने कुर्बो जवार का ध्यान रखेंगे, और जब हम अपने अपने कुर्बो जवार का ध्यान रखेंगे तो इंशाल्लाह पूरे मुल्क का ध्यान रखा जाएगा, और पूरी इंसानियत की फलाह जो है वो इसी में मुज़म्मन है। ख्वाजा साहब बहुत खूबसूरत बात की आपने।